नमस्कार, मैं सरोज कुमार। द सभा में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। मित्रों, हिमाचल प्रदेश की राजनीति में कल से शुरू हुआ शह-मात का खेल आज एक दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। दरअसल कांग्रेस के जिन 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर राज्यसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को हराने का काम किया था, यही नहीं, उन्होंने अपनी सरकार को ही संकट में डाल दिया था और वे सरकार को गिराने की साजिश में जुट गए थे। अब वे सभी 6 विधायक ही बुरी तरह संकट में फंस गए। दरअसल अब उनकी विधायकी रहेगी या जाएगी, इस बात का संकट पैदा हो गया है। ये पूरा मामला अब विधानसभा अध्यक्ष के पास है और यदि विधानसभा अध्यक्ष इन सभी 6 विधायकों को अयोग्य ठहरा देते हैं तो कांग्रेस के ये सभी बागी सीधे सीधे सड़क पर आ जाएंगे। हालांकि यहाँ मैं एक बात साफ कर दूं कि जैसा कि बीजेपी के लोग प्रचारित कर रहे हैं कि ये डिफेक्शन की कार्रवाई राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के लिए की जा रही है, ये बात सच नहीं है, ये झूठी अफवाह है। दरअसल डिफेक्शन का ये मामला बजट पारित किए जाने के दौरान विधायकों के सदन में उपस्थित न रहने के कारण बना है। हुआ ये कि कांग्रेस ने बजट पारित करने के लिए अपने सभी विधायकों को व्हिप जारी कर रखा था। व्हिप जारी करने का मतलब ये होता है कि सभी विधायकों को सदन में उपस्थित रहना पड़ता है और ये व्हिप उन 6 विधायकों पर भी लागू होता था। सभी 6 विधायक सदन में आए भी थे, मगर विपक्ष ने बजट पर कट मोशन का नोटिस दे रखा था। सदन की बैठक शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष के आसन की तरफ कागज के पुलिंदे फेंके जाने लगे। हंगामा इतना बढ़ गया कि विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी के 15 विधायकों को पूरे सत्र के लिए सदन से निलंबित कर दिया। जब 15 विधायक निलंबित कर दिए गए तो बाकी बचे बीजेपी के 10 विधायक भी सदन से बहिर्गमन कर गए और उसके बाद कांग्रेस के ये 6 बागी भी सदन से बाहर चले गए। यहीं पर इन विधायकों ने बहुत बड़ी गलती कर दी और जिस समय बजट पारित हो रहा था उस समय ये सभी 6 विधायक सदन में अनुपस्थित थे। कांग्रेस के व्हिप ने इस मामले को विधानसभा अध्यक्ष के पास तत्काल क्लेम कर दिया। अब ये पूरा मामला विधानसभा अध्यक्ष के पास है। नियमानुसार विधानसभा अध्यक्ष इन सभी 6 विधायकों को अयोग्य ठहरा सकते हैं। यदि विधानसभा अध्यक्ष इन्हें अयोग्य ठहरा देते हैं तो ये सभी 6 विधायक जो कल तक या अभी तक सरकार गिराने की बात कर रहे थे, सरकार को सड़क पर लाने की बात कर रहे थे, अब वे विधायक ही सड़क पर आ जाएंगे। जाहिर है उन 6 सीटों पर उपचुनाव होगा। उपचुनाव में क्या होगा ये तो बात की बात है, मगर फिलहाल तो ये सभी 6 विधायक सड़क पर आ जाएंगे। कहने का मतलब बीजेपी अभी तक जो फ्रंट फुट पर खेल रही थी और ये सभी 6 विधायक भी सरकार गिराने की बात कर रहे थे, अब सभी ढीले पड़ गए हैं। अब कांग्रेस फ्रंट फुट पर आकर खेल रही है। सदन में नंबर गेम पूरी तरह से बदल चुका है और कांग्रेस हाईकमान ने भी ये तय कर लिया है कि किसी भी हालत में हिमाचल प्रदेश की जमीन नहीं छोड़नी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और जिस तरह से हाईकमान ने वरिष्ठ नेताओं की फौज हिमाचल प्रदेश में उतार दी है, वो इस बात का साफ संकेत है कि कांग्रेस किसी भी सूरत में हिमाचल को छोड़ने वाली नहीं है। और जहाँ तक नेतृत्व परिवर्तन का सवाल है, जैसी कि खबरें आ रही है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू इस्तीफा दे सकते हैं या मुख्यमंत्री बदल सकता है, मेरे जो सूत्र बता रहे हैं फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। दरअसल हाईकमान को ये लगता है कि यदि कुछ विधायकों के कहने से मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा तो फिर ये परंपरा बहुत गलत हो जाएगी और इस तरह की स्थिति फिर हर जगह दोहराई जाने लगेगी और ये हाईकमान के सामने एक नया संकट पैदा हो जाएगा। दरअसल एक कहावत है ना, बात बुढ़िया के मरने की नहीं, यमराज के परचने की है। तो हाईकमान जमराज को परचने नहीं देना चाहता और ये साफ हो चुका है
कि हिमाचल प्रदेश में फिलहाल नेतृत्व परिवर्तन नहीं होने वाला है। हो सकता है कि बाद में इस बारे में कोई निर्णय लिया जाए और विधायकों को ये समझा दिया जाए कि ठीक है, आप लोगों की जो चिंताएं हैं उस पर गौर किया जाएगा और नेतृत्व परिवर्तन का जो सवाल है उस पर भी बाद में गौर किया जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इसका संदेश बहुत गलत जाएगा और इस संदेश को हाईकमान स्वीकार करने के लिए कतई तैयार नहीं है। तो कहने का मतलब, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस पूरी तरह फेल हो चुका है। हालांकि राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ भी ठीक नहीं, मगर फिलहाल की स्थिति ये साफ हो चुकी है कि हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार को कुछ भी नहीं होने वाला है और ये सरकार अभी बनी रहेगी। देखने वाली बात अब ये होगी कि बीजेपी का अगला कदम क्या होता है। हम भी इंतज़ार करेंगे, आप भी इंतज़ार कीजिए। तो इस सभा में फ़िलहाल इतना ही। इस खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है, आप भी नज़र रखिए। जल्द मिलेंगे एक नई खबर के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।